नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिखाती है कि कैसे गांव की मिट्टी में ही आर्थिक आजादी के बीज बोए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद और एक नए अवसर का रास्ता है। तो इस सफर की हीरो कौन है? ये कहानी है सरिता की। एक ऐसा नाम जिसके पीछे हजारों ग्रामीण महिलाओं के सपने और उनका संघर्ष छिपा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। सरिता कोई एक अकेली महिला नहीं है। असल में ये नाम तो एक प्रतीक है उन हजारों ग्रामीण महिलाओं का जिनके हाथों में हुनर तो हमेशा से था, लेकिन उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो माहौल कैसा था जहां सरिता और उनके जैसी दूसरी महिलाएं रहती थीं। ये तस्वीर थी सीमित मौकों की और एक अनिश्चित भविष्य की। तो गांव की हकीकत कुछ ऐसी थी कि कमाई का बस एक ही जरिया था, खेती, जो पूरी तरह से मौसम के भरोसे थी। और इसका नतीजा, नौजवान काम की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे थे और गांव में पीछे रह गए थे। सूने घर, अधूरी उम्मीदें और हर तरफ फैली आर्थिक तंगी। इसे सिर्फ पैसों की कमी कहना मुझे लगता है काफी नहीं होगा। ये एक गहरी टीस थी, मौकों की कमी से पैदा हुआ एक ऐसा दर्द जो हर कोई महसूस कर रहा था। और फिर इसी निराशा के माहौल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। सरिता को न्यू ऑप्शंस नाम के एक स्वावलंबन अभियान के बारे में पता चला। एक ऐसा अभियान जो एक नई दिशा दिखाने का वादा कर रहा था। और जानते हैं इस बड़े बदलाव की शुरुआत करने की कीमत क्या थी? यकीन करना मुश्किल होगा, सिर्फ 350 रुपए। जी हाँ, बस इतनी छोटी सी रकम देकर कोई भी महिला इस अभियान की उद्यमी सदस्य बन सकती थी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण था ना, वो था इसका वादा। और वादा ये था कि अब काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उद्योग, हाँ इंडस्ट्री, खुद चलकर गांव आएगी। ये एक बहुत बड़ा विचार था जिसने पलायन की मजबूरी को खत्म करने की उम्मीद जगा दी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? इस पूरे सफर की सबसे जरूरी कड़ी थी 6 महीने की ट्रेनिंग, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं थी। इसमें महिलाओं को आज के ज़माने के हिसाब से तैयार किया गया। उन्हें प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसकी मॉडर्न पैकेजिंग तक सब सिखाया गया। साथ ही स्मार्टफोन और डिजिटल बिजनेस टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये भी सिखाया गया। हुनर तो आ गया, लेकिन अगला कदम था एकता की ताकत को पहचानना। देखिए, रणनीति ये नहीं थी कि हर कोई अकेले अकेले काम करे, बल्कि सोच ये थी कि मिलकर एक मजबूत टीम बनाई जाए। तो सरिता ने भी यही किया। उसने 10 ट्रेंड महिलाओं की एक टीम बनाई। अब वो अलग अलग लोग नहीं थे, वो एक छोटी सी फैक्ट्री बन चुके थे, एक इंडस्ट्रियल यूनिट। इस एकता ने उनकी सफलता को और भी पक्का कर दिया। और अब आते हैं इस पूरे मॉडल के सबसे बड़े, कह सकते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर। ये था बायबैक मैकेनिज्म। इसका सीधा सा मतलब था कि बड़ी कंपनियों और एनजीओज के साथ एक पक्का अग्रीमेंट हो गया था। अब महिलाओं को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनका बनाया हुआ सामान बिकेगा या नहीं, क्योंकि एक तैयार बाजार उनका इंतजार कर रहा था। और नतीजा ये हुआ कि उनके अपने ही गांव में महिलाओं का चलाया हुआ एक मिनी इंडस्ट्रियल हब खड़ा हो गया। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस कामयाबी की असली कहानी बताते हैं। नतीजा ये हुआ कि हर सदस्य हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए की एक फिक्स्ड इनकम कमाने लगा। और ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये थी इज्जत, ये थी आत्मनिर्भरता, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बात सिर्फ कमाई तक ही नहीं रुकी, उन्हें एक प्रोफेशनल पहचान भी मिली। मुफ्त एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एफएसएसआई लाइसेंस का मिलना, इसका मतलब था कि अब वो सरकार की नज़र में भी एक सर्टिफाइड बिजनेस थी। और भविष्य के बारे में भी सोचा गया, वो भी बड़े अनोखे तरीके से। हर सदस्य को एक तरह की लॉन्ग टर्म सेविंग के तौर पर एक चंदन का पौधा दिया गया। जरा सोचिए, ये छोटा सा पौधा आने वाले सालों में उनके लिए कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा बनेगा। तो देखिए, सरिता की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं है। ये तो एक ऐसा मॉडल है जिसे कहीं भी किसी भी गांव में दोहराया जा सकता है। एक ऐसा मॉडल जो एक मजदूर को उसके भाग्य का निर्माता बना सकता है। ये लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है कि अब केवल एक मजदूर नहीं, बल्कि अपने भाग्य की निर्माता है।
तो आखिर हम इससे क्या सीख सकते हैं? सीख सीधी और साफ है। जब गांव के हुनर को सही ट्रेनिंग और बाजार से जोड़ दिया जाता है तो आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वो हकीकत बन जाती है। ये सफलता का एक सीधा और दमदार फॉर्मूला है। और आखिर में ये एक अहम सवाल हमारे सामने रह जाता है, अगर ये मॉडल एक गांव में काम कर सकता है तो जरा सोचिए कि सही मौका मिलने पर ऐसे और कितने गांव अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं।